गुरु जी की प्यारी संगतों को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है और सत्संग के अंदर भी बहुत सारे सत्संग है तो चलिए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और अगर आपको गुरु जी और सत्संग जी सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप लोग माफ कर दीजिएगा। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी ने बहुत से चमत्कार हमारी लाइफ में किए हैं। कुछ तो मैंने पिछले सत्संग में बता दिए थे, कुछ मैं अभी बता रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे गुरु जी ने तितली दर्शन करवाए थे, पर मेरी गलती के कारण तितली दर्शन मिलना बंद हो गए। गुरु जी से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत अरदास करी कि अब कुछ दिनों से मुझे तितली दर्शन होने लग गए फिर से। कभी घर में होते, कई बेटों को स्कूल लेने जाती तो रास्ते में दिखते, कभी खेतों में दिखते, कभी प्लाटों में तितली दिखती, सुंदर सुंदर तितलियां, कई रंग की तितलियां दिखती। जय गुरु जी। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना अदा कर। बट बच्चों के एग्जाम के कारण या तो ये बोलें कि मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा था सत्संग शेयर करने का। बट आज मैंने इस बार गुरु जी का शुक्राना अदा करने जा रही हूँ, सत्संग सुनने जा रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा 12th क्लास में है। पूरा साल निकल गया मगर बिल्कुल भी उसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ने ही नहीं बैठता। पूरे साल एग्जामों में वो फेल ही होता गया। मैं बहुत दुख हो रही थी, उदास हो रही थी। गुरु जी को अरदास भी लगाई कि गुरु जी मेहर करो, दया करो, बेटे की सद्बुद्धि दो। बोर्ड एग्जाम है, उसका पास होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी के मैसेज आने लगे, टेंशन मत ले, रिजल्ट नंबर 1 आएगा, तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर देता है। फिर भी बेटा पढ़ने नहीं बैठा तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बिना पढ़े नंबर 1 कैसे आएगा? जब तक आंसर शीट पर कुछ लिखेगा नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं गुरुजी? और मैं बहुत रोई। फिर 2-3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं बता तो नहीं सकती, मजबूर हूँ, मेरी फैमिली की पर्सनल बात है। तो बेटा अपने आप अच्छे से पढ़ने लगा। हालांकि अभी एक ही पेपर हुआ है उसका, 4 पेपर और बचे हैं। बट मैं जानती हूँ कि गुरुजी और हमारे साथ और मेरे बेटे, हम लोगों के साथ गुरुजी हैं तो बाकी के पेपर भी बहुत अच्छे से जाएंगे। गुरुजी से विनती करती हूँ कि इसका रिजल्ट अच्छे से आए, हमारी लाज बचा लेना मेरे मालिक। नेक्स्ट सत्संग भी बहुत प्यारा है। मुझे अचानक बहुत बुरी तरह से सर्दी हो गई। यहाँ पर सर्दी, खांसी, गले में इन्फेक्शन, फ्लू जैसा बहुत ज्यादा बीमारी फैली है, तो मुझे भी हो गई। दवाइयां तो ली बट ठीक ही नहीं हो रही थी, खांसी भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नाक कान गले वाले डॉक्टर को मैं दिखा दूं। उनको दिखाने के लिए मैं घर से निकली संगत जी। मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो हमेशा की तरह मैंने गुरुजी से बोला, चलिए गुरुजी हमारे साथ चलिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो चलते चलते गुरुजी की ब्लेसिंग वाली कार जो 7 नंबर की होती है वो हमारे आगे चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमारे साथ में हैं। पर आगे जाके वो कार सीधे निकल गई और हमारी कार ने टर्न ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरु जी की ब्लेसिंग 7 नंबर वाली कार दूर हो गई और मुझे ना जाने क्यों आंखों में आंसू आ गए। खैर हम हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं जैसी गाड़ी से नीचे उतरी तो कार के पीछे जो शीशा होता है ना, उस पर साईं बाबा की एक फोटो देखी। मैंने पीछे मुड़ के ऊपर की तरफ देखा तो साईं बाबा की एक बड़ी सी फोटो थी और उस पे मैसेज फ्लैश हो रहा था कि क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा छोटा बेटा, उसने भी गुरुजी वो साईं बाबा की फोटो देखा। उन्होंने कहा मम्मी ये मैसेज आप ही के लिए है ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग। मैं 3 दिनों से हाई बीपी की दवाई के बदले 3 दिन पहले हाई बीपी की दवाई के बदले गैस की दवाई भूल से लेने लगी। मतलब मेरी जो गैस की दवाई थी वो भी 40 mg थी और बीपी की भी 40 mg थी और उसका रेपर बिल्कुल सेम था और रबर लगी थी मेरी बीपी की दवाई पे। मेरे को लगा शायद रखने निकालने में वो रबर टूट गई हो।
तो मैं भूल से गैस की दवाई लेने लग गई। पर उसी दिन से मेरे हार्ट बीट तेज होने लग गई, मेरा बीपी भी बढ़ने लग गया। हम ये सोच रहे थे कि दवाई लेने के बाद भी मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है। फिर एक रात की बात है, 2:30 बजे की, मुझे घबराहट हुई, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मुझे पसीना आया। तो मैं किचन में गई, पंखा चला के बैठ गई और मुझे तकलीफ होने लग गई। फिर मैंने मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप निकाला, उनसे विनती की, गुरुजी क्या हो रहा है, मुझे मुझे ठीक कर दो गुरुजी। और मैंने जल प्रसाद लिया, लेकिन तकलीफ तो तकलीफ और बढ़ गई। फिर मैं बाथरूम गई, फ्रेश हुई, फिर थोड़ा मुझे और ऐसा लगा जैसे दिखना बंद हो रहा है और तबीयत बिगड़ने लग गई। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज तबीयत ठीक कर दो गुरुपा, मेरे अंकल भी बहुत परेशान होंगे, रात के रात हॉस्पिटल भागना पड़ गया। तो वैसे ही मेरे अंकल जी बहुत रात में लेट आते हैं, नींद भी पूरी नहीं होगी उनकी, बहुत मेहनत भी करते हैं तब जाके हमारा घर चलता है। तो गुरुजी से खूब विनती करी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में गुरुजी ने ख्याल डाला कि मेडिसिन ले लो। तो मैंने दवाई देखी तो मैं हैरान कि बीपी की दवाई की जगह मैं गैस की दवाई लेने लग गई, और दोनों एक ही पॉलिथीन में लगी थी और दोनों का रेपर भी सेम था। अब मैं बहुत घबरा गई, तो मैंने टेबलेट निकाली, बीपी की सही टेबलेट निकाली और उसको ली। उसके बाद गुरुजी से अरदास करी, मंत्र जाप किया, फैन तेज किया, तो मुझे थोड़ी देर बाद ठीक लगने लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने दवाइयों की तरफ ध्यान देखने लग गई। मतलब गुरुजी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सत्संग जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं कि गलत दवाई ले रही हूँ, पहले अपनी दवाई तो चेक करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट सत्संग में बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की है, या ये मान लो कि मेरी कोई बहुत बड़ी और बहुत जरूरी विश है जो मैं अभी गर्मी से पहले चाहती हूँ, वो मैं मांग रही थी। हालांकि मैं जानती हूँ कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना ही काफी है। पर हम मूर्ख इंसान, कुछ ऐसी जरूरत होती है हम मूर्ख इंसानों की जो बहुत जरूरी हो जाती है, और मेरी जल्दी पूरी होना बहुत जरूरी थी। मतलब मुझे है ही जरूरी। तो मेरा बर्थडे अप्रैल में आने वाला है। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि प्लीज गुरुजी, मेरा इस बार बर्थडे गिफ्ट में यही दे दो। एक्चुअली मैं 41 ईयर की, और मुझे आज तक बर्थडे गिफ्ट में कभी कुछ मिला नहीं। मतलब मिठाई, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, बस यही मिलता था। हालांकि मैं इनसे भी खुश रहती हूँ, ये चीजें भी मुझे खुशी देती, बट पिछले 15 साल से मेरी एक ही इच्छा थी जो मैं भगवान से मांगती थी, बट भगवान ने मुझे गुरुजी से मिलवाया। तो अब मैं जानती हूँ कि मेरी ये विश गुरुजी ही पूरी करेंगे, जो मुझे बहुत जल्दी और जरूरी है। खैर, मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट यही देना गुरुजी, और अगर आप मेरी अरदास आप तक पहुंच रही है तो आज या कल आप मुझे तीर्थी दर्शन जरूर देंगे, चाहे मोबाइल में हो चाहे रियल में। संगत जी, 5 मिनट में गुरुजी ने मोबाइल में मुझे बहुत सारी तितलियां दिखा दी, मैं बहुत खुशी मिली। नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी, यदि आपकी तक मेरी अरदास पहुंच रही है तो मुझे सभी कलर की तितलियां जरूर दिखाएं। फिर से गुरुजी ने मुझे मोबाइल में फेसबुक पे उनके स्वरूप के आगे बहुत कलर की तितलियां दिखाई, बट ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अभी ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी गुरुजी, बाकी तो सब कलर की तितली दिख गई। तो संगत जी, कुछ मिनट बाद गुरुजी के ब्लू कलर के चोले में बहुत सारे स्वरूप नजर आने लग गए। एक या दो नहीं, बहुत सारे स्वरूप नजर आने लग गए, उनके ब्लू चोले में दिखे। बट मैं मूर्ख गुरुजी से बोली जा रही, मुझे ब्लू कलर की तितली नहीं दिखी, मुझे ब्लू कलर की तितली देखना है। पर गुरुजी के स्वरूप ब्लू कलर में दिखते रहे। 1 घंटे के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ब्लू कलर की तितली नहीं दिख रही। पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तितली देख के क्या करेगी, मैं खुद ब्लू कलर के चोले में तेरे सामने आ गया हूँ, तुझे और क्या चाहिए। फिर मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने सोचा बात तो सही है, बार मुझे ब्लू कलर के चोले में गुरुजी दिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि तितली जरूरी है कि मुझे देखना जरूरी है। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और बहुत खुश हुई। सत्संग जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा होने वाला है, हो रहा है। अब मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से विनती करती हूँ कि जैसे मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया है, वैसे ही ये सत्संग सुनने वाले और जो मेरे सत्संग अपलोड कर रही हैं, उन आंटी को और उनकी फैमिली को, सभी सत्संग सुनने वालों को, सभी संगतों पर अपना आशीर्वाद गुरुजी बनाए रखना। संगत जी, शादी के बाद माँ बाप छोड़ जाने के बाद जो पिता मिले हैं वो गुरुजी के रूप में ईश्वर मिले हैं। मैं सालों से
अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाती, बहुत दुख होता है, बट जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तो जैसे मायका मेरे पास खुद चल के आ गया हो। जय गुरुजी, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे कभी छोड़ना मत गुरुजी, हमेशा मुझे अपने पास रखना। मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय आपके गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। जय बद्री विशाल। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मुझे सबसे पहले गुरु जी के विषय में मेरी मम्मी के द्वारा पता चला, जो कि यूएस में रहती है। उन्होंने जब सत्संग अपनी एक सहेली के साथ जाना शुरू किया, पहले मुझे लगा कि ये जो सत्संग होता है, ये जो आम सत्संग होते हैं जहाँ पर प्रवचन दिए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है, ये वही संगत होता है, वही सत्संग होता है। लेकिन कुछ उसके बाद एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया और बोला कि तुम भी गुरु जी के दर्शन कर लो। तो गुरु जी में बहुत ही ताकत है, उन्होंने कितने लोगों के जो है दुख दर्द दूर किए हैं। मुझे जब मम्मी ने वीडियो कॉल किया और बोला गुरु जी के दर्शन कर लो, तो मुझे गुरु जी का सिंहासन दिखाई दिया, उनकी गद्दी दिखाई दी, लेकिन गुरु जी नहीं। मैंने इसके विषय में मम्मी से पूछा कि गुरु जी कहाँ है, मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं। तो उसके बाद मम्मी ने बताया कि गुरु जी तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं और छोटी जोत समा चुके हैं। इसके साथ ही मेरी मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि गुरु जी पंजाब के रहने वाले थे। तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि पंजाब से तो हम भी हैं, तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये हो सकता है कि किसी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया हो और हमने उस विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कितने गुरु हैं जिन्होंने कितना फ्रॉड किया है, कितना गलत किया है लोगों से। वो कहते हैं लोग कि जब गुरु ने अपने साथ जोड़ना होता है वो तभी जोड़ते हैं, उससे पहले वो अगर आपके सामने से भी निकल जाएंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं सकेंगे और आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। हमें गुरु जी की ही होते हैं जो खुद अपने आपको अपनी संगत में जोड़ते हैं और कब जोड़ना है ये उन्हीं को पता होता है, किस समय जोड़ना है तो वही जानते हैं, उन्हीं को पता होता है कि अब सही समय है तो अब आपको जोड़ना है। इसके साथ ही मेरी माता जी ने मुझे व्हाट्सएप पर गुरु जी का जो है एक फोटो भेजते, एक स्वरूप भेजते हैं और बोला कि तुम गुरु जी को मानना शुरू करो, क्योंकि गुरु जी जो है वो शिव जी का रूप है, वो पर ब्रह्म है। उन्होंने बहुत लोगों को कष्ट डाले हैं और मेरी मम्मी जानती है कि मैं शिव जी को मानती हूँ। इसी कारण उन्होंने बोला कि तुम शिव जी को मानती हो, तुम गुरु जी को मानना शुरू करो, तुम्हारे जितने भी कष्ट है, जितने भी तकलीफ है वो सारे ही दूर कर देंगे गुरु जी, लेकिन तुम्हें दिल से मानना पड़ेगा। संगत जी, मैं आपको सही बात बोलूंगी, मैंने तब भी इतना जो है जिसे कहते हैं ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने ही मुझे मुझे फेसबुक के ऊपर गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। उस समय मैं गुरु जी के किसी भी ग्रुप के साथ कहीं पे भी नहीं जुड़ी हुई थी, फिर भी गुरु जी के जो मैसेज है मुझे फ्लैश होने शुरू हो गई। कुड़िए तू चुप रहा कर, जे तेरे कोई कुछ बोलता है, तेरे ना गलत व्यवहार करता है तो कुछ नहीं बोलना, तू शांत रह, तू तेरा प्यो बैठा हुआ है, मैं सारियों में दिखाऊंगा, सारियों में जवाब मैं दवाऊंगा, तू चुप रह, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तो चुप रह। और मैं इतना हैरान होती थी कि जब मैं दुखी होती थी और जब मैं मेंटली थोड़ी मतलब अपसेट होती थी तो उसी समय मुझे गुरु जी के फेसबुक के ऊपर ये मैसेज फ्लैश होते थे, आगे पीछे कभी नहीं, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ और मैं कैसे कष्ट से गुजर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे घर के अंदर जो मेरे जो परिवार है वो मतलब ज्यादा आस्था नहीं है उनके भगवान में। हालांकि पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर था भगवान का, लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है, वहां से मोती हटा दी गई है। तो मैं एक कमरे में बैठती हूँ लिविंग रूम में, जहाँ पे एक दीवार है, उसके सामने दीवार है, तो उस दीवार के ऊपर मुझे संगत जी मुझे वहाँ पे शिव जी की क्या कहते हैं छवि, माता रानी की छवि, गणेश जी की छवि, राम जी की छवि और हनुमान जी की छवि दिखाई देती है। तो मैं बैठकर उसी उनकी छवि को जो है वो प्रणाम कर देती हूँ।
जहाँ पे गणेश जी की छवि है, कुछ दिनों से वहाँ पे मुझे गुरु जी की भी छवि दिखाई देनी शुरू हो गई है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं मंदिर नहीं आ सकती हूँ और मुझे वहाँ पे मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जिस देश के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो मेरे इनकम है, मेरे अंकल जी हैं, वो भी मुझे कहीं बाहर ज़्यादा लेकर नहीं जाते, ना ही मंदिर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं रख करते हैं। तो देखिए गुरु जी का चमत्कार देखिए, गुरु जी की छवि वहाँ पे खुद ही आ गई, गुरु जी खुद ही वहाँ पे आ गए ब्लेस करने के लिए मुझे कि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे सत्संग नहीं जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पे मैं सत्संग नहीं जा सकती, इसलिए गुरु जी खुद ही प्रकट हो गए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ये गुरु जी की महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो रटक लख शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ ही मुझे वहाँ पे एक दिन उसी बातें पर एक काले रंग की तितली दिखाई दी, वहाँ पे बैठी कुछ सेकंड के लिए वहाँ से उड़ गई। संगत जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो बिल्डिंग है और वो 12th फ्लोर है, और वहाँ पे कुछ नहीं आता है, वहाँ पे तितली आसपास सारी बिल्डिंग से, तो अभी कोई तितली नहीं आई वहाँ पे, लेकिन अब अचानक से एक दिन वहाँ पे ब्लैक तितली आई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद रात को वहाँ पे काले और सफेद रंग की एक तितली आई, जो कि काफी देर तक बैठी। वो भी गुरु जी को आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मैं नहीं मंदिर जा सकती, नहीं मैं सत्संग आ सकती, तो गुरु जी ने खुद ही क्या कहते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गई। ये गुरु जी की महिमा ही है, ये गुरु जी मुझे खुद ही आशीर्वाद देने आए और मेरे कष्टों का निवारण करने आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जानते हैं कि मैं किस कष्ट से गुजर रही हूँ, मुझे उस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाइए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे गुरु जी। जैसे एक बाप अपनी बेटी के सारे कष्ट दूर करता है, आप भी मेरे वैसे ही कष्ट जल्द से जल्द जरूर दूर करेंगे। संगत जी, मैं को सत्संग सुनाना चाहूंगी। मुझे गुरु जी के मैसेज आते थे, खुद तो क्या कहते हैं तुम बड़े मंदिर नहीं आई, तो बड़े मंदिर कदों आ रही है दर्शन करने वास्ते, मैं तेन बुलाना तू आनी नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गुरु जी मैं तो आप जानते हैं कि मैं तो आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और मुझे यहाँ पे भी आम मंदिर में जा नहीं सकती, मुझे जाने नहीं दिया जा सकता, मैं आपके मंदिर कैसे आऊँ। और उसके बाद बिलीव भी करेंगे इस वजह से, और कुछ देर के बाद मुझे मैसेज आ गया कि कुड़िया में जानना है कि तू नहीं आ सकती है, मंदिर नहीं आ सकती है, इसलिए मैं तेनों अपने पॉकेट स्वरूप भेजना पे आया, तो देख लो। और वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं गुरु जी के पॉकेट स्वरूप की जो फोटो होती है वो मुझे फेसबुक पर आई, जिसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए हमारे गुरु जी कितने अच्छे हैं, वो जानते हैं कि किसकी क्या मजबूरी है, और उसी मजबूरी जो है उनके और इसी कारण वो खुद ही जो है हमारे पास आ जाते हैं हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। गुरु जी दादा लख लख शुक्रिया, दादा बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। आप सभी पर अपनी मेहर रखना, सबके कष्ट दूर करना, हम यही चाहते हैं कि हमारे कष्ट दूर नहीं करेंगे, मैं ये चाहती हूँ पूरे संसार के जो लोगों को कष्ट है सबके कष्ट दूर करें। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे तो सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आपने प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका लख लख शुक्र। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना जो सत्संग है दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, आपका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा दूसरा सत्संग है ये। मैं दूसरी बारी डुगरी मंदिर गई थी, वहाँ मुझे रास्ते में जाते हुए बटरफ्लाई के दर्शन 5-6 बारी हुए, और आगे रास्ते में मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत मिली। फिर हम डुगरी मंदिर पहुंच गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर गुरु महाराज जी ने जो चोला पहना हुआ था वैसा ही मेरा सूट था, मुझे वहाँ भी ब्लेसिंग मिली।
तब गुरु महाराज जी का मत्था टेका। फिर हम लंगर प्रसाद खाने गए। मैंने गुरु जी से एक दिन पहले कहा कि मुझे कढ़ी खानी है गुरु महाराज जी आपके लंगर की, तो वहाँ मुझे कढ़ी भी मिली, वहाँ भी ब्लेसिंग मिली कढ़ी की। वहाँ आगे फिर माथा टेका और लंगर प्रसाद किया। तब फिर हम स्वरूप लेने गए। स्वरूप में भी मुझे छोटा स्वरूप मिला, पर मैं चाहती थी मुझे बड़ा स्वरूप मिले। फिर चलो स्वरूप मिल गया, हम घर आ गए। घर आए तो हम अगले दिन दुकान पे गए फोटो फ्रेम करवाने। वहां पर मैंने भैया को कहा कि इसको फोटो फ्रेम कर दो, पर वैसे ही बातों में मैंने कहा मुझे तो बड़ा स्वरूप चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए तो गुरुजी ने ही पहले ब्लेसिंग भेज दी, आप आंटी देख लो आपको पसंद है। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक चोले में मुझे गुरुजी ने वहाँ भी ब्लेसिंग दी और मुझे बड़ा स्वरूप वहाँ पर मिल गया। उनके भैया गए थे डुगरी, उनको मिला था तो गुरुजी ने मेरे लिए ही भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। यहाँ ही मेरा सत्संग समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बात और है कि मेरा 4+ का बेटा है, मैं और मेरा बेटा, बड़ा बेटा, हम तीनों ही गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की कि हम 15 मिनट में ही माथा टेक लिया। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की कि हमें धूप में खड़ना ही नहीं पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंजू तिवारी इंदौर से। कहते हैं गुरु की बिना गति नहीं। हमने बहुत से तीर्थ स्थलों पर जाकर देव दर्शन किए, विशेषकर हरिद्वार और उत्तराखंड में गए। यहाँ गुरु की तलाश करते थे, पर दर्शन भी दिए हम सफल नहीं, सोचा बिना गुरु के ही जिंदगी निकल गई। मैं जीवन में मानसिक शारीरिक रूप से बहुत अशांत परेशान थी। एक दिन यूट्यूब पर एक मैसेज देखा, पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तब मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए। धीरे धीरे गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जाना। मेरी गुरु जी की खोज पूरी हुई। मुझे गुरु जी मिल गए, मुझे बहुत शांति मिली। उनका नाम लेने मात्र से मेरे शरीर के सब दर्द खत्म होने लगे। मेरी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है। मैं रोज जल प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लेती भी हूँ। अभी मेरे गुरुपा और मेरा रिश्ता हम दोनों ही जानते हैं, क्योंकि आज कल के गुरुओं के कारण उन पर विश्वास कर पाना नहीं होता, तो घर में बैठकर अनुमति नहीं मिलती। अभी मैं चुपचाप सब अच्छी गुरु जी की मर्जी जब हुई, जब भी घर वालों को जोड़ेंगे। पिछले दिनों हम किसी यात्रा पर गए, स्टेशन पहुंचे तो कुछ पुल की ढेर सारी सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना पड़ा। हम थक गए। वापसी में सुबह सुबह ठंड में ट्रेन स्टेशन पर लग रही थी। मैं हाथ पैर शरीर की अकड़न में सामान लेकर के चढ़ने मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने गुरु से कहा कैसे क्या हो पाएगा। मैंने गुरु जी को याद किया। ट्रेन 1 नंबर प्लेटफार्म पर लगी। हमें 4 कदम ही चलना पड़ा और ऑटो मिल गया। हम बहुत बहुत शुक्राना किए गुरु जी का। मैं रास्ते भर गुरु जी को याद करते रहे कि वे हमारी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। गुरु जी का हमारे प्रति प्यार, सांत्वना, फिक्र बड़ा सुकून देता है कि कोई हमारा अपना है। हम माँ शिव की शरण में, जहाँ असंग शब्द के लिए जगह नहीं है। गुरु बाहर पर हमारे साथ है। संगत जी, मुझे रोज तीर्थी दर्शन होते हैं, कबूतर दर्शन होते हैं और गुरु जी ने हमें दिव्य दर्शन भी दिए। सदा गुरु जी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना गुस्से नहीं पर विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।